सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजों की तैनाती की मंजूरी। अमजद अली वोहियो, मोहम्मद अब्दुल रहमान और खादम हुसैन सोमरू 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात। अरबाब अली हाकड़ो, जवाद अकबर सरवाना और नसार अकरम मिनहास भी 1 साल के लिए एडिशनल जज हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। माह सयाम में रब को मनाने का सुनहरी मौका। शहर भर की मसाजिद में हजारों फर्जंदान इस्लाम का इत्तिकाफ। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में भी 100 से ज्यादा अफराद इत्तिकाफ पर बैठ गए। मस्जिद में बिजली की बिला तातुत फ्राहमी, सफाई सुथराई की खुसूसी इंतजामात। मुतकफीन के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम भी किया जाएगा। ओगरा LPG माफिया को लगाम डालने में नाकाम। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। सरकारी कीमत 229 रुपये मुकर्रर, शहर में 300 रुपये किलो पर दस्तयाब। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG महंगी फ्राहम करती हैं। ओगरा के सरकारी रेट पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। कराची में रमजान में भी गैस बहरान खत्म न किया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। हिजरत कॉलोनी, रंचोड़ लाइन, राम सवामी, शू मार्केट, अख्तर कॉलोनी में गैस नायाब। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सचल गोट, मलीर, मच्छी मयानी कॉलोनी, लियाकताबाद के इलाके मुतासर। नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी समेत मुख्तलिफ पोश और मजाफाती इलाके गैस के मसाइल से 2-4। शहरियों को अफ्तार और सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना। खाना होटल से लाने पर अखराजात बढ़ गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट राशन के 2000 रुपये लेना अवाम के लिए दर्द सर बन गया। रकम लेने के लिए अवाम रोजे की हालत में लंबी कतारें लगाने पर मजबूर। खातीन का कहना है 2000 रुपये इमदादी रकम में भी 300 कटौती की जा रही है। पाकिस्तान ने ई सहूलत वालों की खातीन के साथ तल्ख कलामी। हमें खार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं बैंक से ले लो, जब बैंक से लेना हो तो यहाँ पर बुलाकर क्यों जलील कर रहे हैं। बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं बाहर किसी भी दुकान से ले लो, मिल जाएंगे। कोलंगी हजरत बिलाल कॉलोनी में सड़क तबाही के दहाने पर बोसीदा सीवरेज निजाम की वजह से मुस्तफा मस्जिद की चारा खस्ता हाल हो गई। जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी कहते हैं सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। खस्ता हाल शारा पर गाड़ियां भी खराब होती हैं। सकाफती वर्सा करार दी गई इमारत इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। रिचोड़ लाइन में खस्ता हाल इमारत के कई हिस्से मुअल्लिक। साबिक UC चेयरमैन कहते हैं इमारत को SBCA फौरी मिस्मार करे। इस इमारत में अब कुछ बाकी नहीं रहा। करंगी चमड़ा चुरंगी से मुत्तसिल मरकजी सड़क पर कचरे के ढेर। गुज़िश्ता कई साल से गंदगी और उठता ताफुत बीमारियां फैलाने का सबब। सड़क के एतराफ में रहायशी इमारतें और होटल्स भी मौजूद। शहरियों का कहना है हमने जब से होश संभाला है सड़क को इसी हालत में देखा है। यहाँ पर सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते। हम हर माह 300 रुपये टैक्स भी भरते हैं। किसको शिकायत करें जब कोई सुनने वाला ही नहीं। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने नाले पर 1 माह से तरक्याती काम जारी। तरक्याती काम की सुस्तरवी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी कहते हैं दफ्तर की छुट्टी के बाद ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ जाता है। तरक्याती काम में मजीद 2 माह लग सकते हैं। महकमा बल्दियात में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। जाली भर्ती करार देने के बावजूद मुलाजमीन ओहदों पर बरकरार। साबिक सेक्रेटरी ज़मीर अब्बासी ने 12 मुलाजमीन की भर्तियां जाली करार दे दी। अब्दुल हुसैन, मोहम्मद तौफीक, ताज मोहम्मद, अब्दुल्ला मेमन, अब्दुल्ला फातेह, सनाउल्ला शामिल, मुकेश कुमार, वहीद अली, वनेश कुमार, अब्दुल गफ्फार, शराज अहमद और जुहेब अहमद की भर्तियां भी जाली करार दे दी। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात को आउटसोर्स करने का फैसला मुलतवी। तमाम बोर्ड्स ने रवां साल फैसले की मुखालफत कर दी। जराये के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि रवां साल बोर्ड्स को आउटसोर्स करना मुमकिन नहीं। आइंदा माह मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होंगे। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स मुस्तकिल कंट्रोलर्स और चेयरमैन से महरूम। तालीमी बोर्ड्स में सेक्रेटरी और ऑडिट अफसरान की नशिस्तें खाली।
तालीमी बोर्ड्स में स्टाफ की शदीद किल्लत, हुकूमत ने अफसरान भर्ती करने की बजाय इम्तिहानात को आउटसोर्स करने का फैसला किया था। कानून शिकन पैसों के लिए इंसानी जानों से खेलने लगे, पुलिस की करंगी ज़मान टाउन में कार्रवाई। अशय खुरनोश एक्सपायर्ड डेट बदल कर बेचने वाले मुल्जमान धर लिए, मुल्जमान से लाखों रुपए का मुजरे सेहत खाने पीने का सामान बरामद, कमसिन बच्चों का दूध, लोशन, क्रीम, मसाले शामिल। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिंध फूड अथॉरिटी के सुपुर्द। ख्वाजा इजहार की क़यादत में मुत्तहदा वफ़द की कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। राना अंसार, संजय परवानी, हाशिम जैली, गुलाम जलानी, अब्बास जाफरी भी हमरा थे। वफ़द का पुलिस चीफ से बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर सख्त एहतजाज। वफ़द ने बताया 1 साल में 110 अफराद स्ट्रीट क्राइम में मारे गए। MQM वफ़द का सेफ सिटी मंसूबे में ताख़ीर की वजूहात पर भी तबादला ख्याल। यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कल जुलूस और मजालिस का ख़ुसूसी एहतमाम। कराची पुलिस ने मरकजी जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर भर में 4096 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। बख्तरबंद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड और बम डिस्पोजल भी मौजूद होगा। 15 SP और SSPs, 51 DSPs, 100 से ज़ायद खातीन एहलकार भी मामूर। SSCU और RRF के जवान भी तैनात होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिक्योरिटी इंतजामात। लियाकताबाद डिवीजन में 54 इमाम बारगाहें हैं। 13 छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। बड़ा जुलूस फिरदौस मार्केट डाकखाना चरंगी से बाब फातिमा पर इख्तिताम पजीर होगा। SP अयाज हुसैन के मुताबिक BDS से इलाके को क्लियर करवा दिया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचल डाला। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया नॉर्थ नाजिमाबाद में पेश आया। ड्राइवर फरार हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी को तहवील में ले लिया। जाम बहक शख्स की शनाख्त अली उमर के नाम से हुई। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। PTI कराची के 9 अरकान की रुकनीत की बहाली का मामला। PTI के वकील डॉक्टर शहाब इमाम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डॉक्टर शहाब ने कहा हाई कोर्ट ने अरकान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस्तीफों का नोटिफिकेशन स्पीकर कौमी असम्बली ने जारी किया था। नोटिफिकेशन मुअत्तली पर 9 अरकान की रुकनीत बहाल हो गई है। अरकान जल्द कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के बंगले में डकैती का केस। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुल्जमान को अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का 26 अप्रैल तक तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। नशियात के मुल्जिम की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने सजा के खिलाफ अपील पर 18 साल बाद फैसला सुना दिया। मुल्जिम शाह मोहम्मद की 2 साल सजा के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर मुस्तरद। मुल्जिम को चाकेवाड़ा पुलिस से 12 ग्राम हेरोइन रखने पर 2003 में गिरफ्तार किया था। मुल्जिम के वकील के मुताबिक मुल्जिम शाह मोहम्मद मुसलसल गैर हाजिर और राबते में नहीं है। सेंट्रल जेल में कैदी से गुंडा टैक्स लेने का इल्जाम। उज़ैर बलोच की हॉस्टल में सहूलियात की कमी से मुतल्लिक दरखास्त दायर। गैंगस्टर के शरीक मुल्जिम मुश्ताक खान दरखास्त अदालत में जमा। जेलर और अमला गुंडा टैक्स तलब कर रहा है। मुश्ताक अहमद का मौक़िफ़। अदालत ने सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। उज़ैर बलोच की दरखास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट को भी नोटिस जारी। अदालत का सूबाई और वफाकी हुकूमतों को जवाब जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाएं। आसमा नदीम, सगीर उन्निसा और उज़मा गुलाम ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। PECHS जिला शर्की में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। गलत रिपोर्ट पेश करना असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA को महंगा पड़ गया। अदालत ने न्याज लगारी को 11 मई को तलब कर लिया।
हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बताएं गलत रिपोर्ट क्यों जमा कराई। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त 13 मार्च को निपटा दी गई थी। कारोकारी के इल्जाम में नौजवान का कत्ल, लाश रोहड़ी कनाल में बहाने का केस। हाईकोर्ट ने मकतूल की वालदा की दरखास्त को आईनी दरखास्त में तब्दील कर दिया। अदालत ने दरखास्त की बाकायदा समाअत 14 अप्रैल को मुकर्रर कर दी। समाअत जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेगा। मकतूल की वालदा के मुताबिक 27 जनवरी को बेटे अहमद बरोही को कारोकारी करार देकर कत्ल किया गया था। सेशन जज के हुक्म के बाद मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून को ब्लैकमेल करके इज्तिमाई ज्यादती करने का मुकदमा, मुतय्या मुकदमा अदालत में पेश ना हो सकी। तफ्तीशी अफसर नोटिस की तामील ना कर सके। अदालत का तफ्तीशी अफसर को नोटिस की तामील ना करने पर शो कॉज नोटिस। मुलजिम ने मोबाइल वापस करने की दरख्वास्त दायर कर दी। सरकारी वकील को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान में अनवार सरदार और रोबर्ट शामिल हैं। गुम्बद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कामयाबी से चल रही है। गिम्स में मरीजों का रश है। सेहत से मुतालिक दीगर सहूलियात कायम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध के ज़रिए सदारत गुम्बद को हेल्थ सिटी का दर्जा देने का मुतल्लिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, फैमिली क्लिनिक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पॉलीक्लिनिक, कम्युनिटी अस्पताल कायम करेंगे, जिसकी जगह हेल्थ सिटी कायम कर रहे हैं। वहाँ से रोहड़ी कैनाल गुजरती है। गुम्बद हेल्थ सिटी के लिए कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। डॉक्टर अज़ा बिचोहो, इस्माइल राहू, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और दीगर की शिरकत। मीरपुर साकरों से इकबाल खास खेली को PTI में शमूलियत पर खुश आमदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध से वोट खत्म हो रहा है, आइंदा वोट सिर्फ बल्ले को मिलेगा। रहनुमा PTI अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉक्टर अजमल सावंत और डॉक्टर बैरबल के कत्ल की मजम्मत करता हूँ। बलदियाती इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिए गए हैं, इंतखाबात हो जाएं फिर मेयर पर बात होगी। कराची चिड़ियाघर में डायरेक्टर के ओहदे का तनाज़े, पुराने डायरेक्टर खालिद हाशमी का चार्ज छोड़ने से इनकार। नए डायरेक्टर कमर अयूब ने दफ्तर का ताला तोड़वा कर चार्ज संभाल लिया। गवर्नर सिंध ने 5 अप्रैल को खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया था। हथनी के इलाज के लिए आलमी माहिरीन की टीम की आमद पर डायरेक्टर जू गैर हाजिर थे। खालिद हाशमी की चिड़ियाघर में एंट्री बंद, सिक्योरिटी सख्त, दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का चिड़ियाघर का दौरा। डायरेक्टर जू कमर अयूब ने हथनी के इलाज से मुतालिक तफसीलात फ्राहम की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा, चिड़ियाघर की इंतजामिया हथनी नूरजहां का बेहतर ख्याल रख रही है। बहरीन के डॉक्टर से भी नूरजहां के इलाज पर बात हुई है। हथनी की तबीयत बेहतर होते ही सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। डॉक्टर की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम इसकी इस तरीके की फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराई जा रही है। जो मेडिकेशन है वो वक्त पे दी जा रही है। और मधुबाला जो इसकी साथ पार्टनर है, उन दोनों को भी अलग अलग रखा गया ताकि इस पर ज़्यादा केयर किया जाए। रुपए की कदर में कमी, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 43 पैसे, ओपन मार्केट में 295 रुपये हो गया। यूरो 314 रुपये 50 पैसे, अमाराती दरहम 79 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 358 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। सऊदी रियाल 77 रुपये 70 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 31 पॉइंट्स की कमी, 39,804 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर बढ़ी तो सोना भी 600 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,300 रुपये। 10 ग्राम सोना 1,87,157 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी 2,520 रुपये की हो गई। बैंकिंग डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। मार्च 22 के मुकाबले मार्च 23 में 15
1% का नुमाया इजाफा हुआ। एक साल में बैंक डिपॉजिट में 3087 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख की बुलंद सतह 23,562 अरब रुपए पर जा पहुंचे। मार्च 2022 में बैंक डिपॉजिट्स 20,475 अरब रुपए थे।